हमने पिछले वीडियो में हंटिंग ऑफ हिल हाउस की बात की थी। यह नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है जो 10 एपिसोड में उपलब्ध है और यह एक हॉरर वेब सीरीज है, लेकिन इसको इतने अच्छे ढंग से फिल्माया गया है, इतने अच्छे ढंग से इसका डायरेक्शन किया गया है कि एक क्लासिक मास्टरपीस बन गई है और इसे अगर संभव हो तो अवश्य देखना चाहिए। अब इधर 5 और 6 दिसंबर तक नेटफ्लिक्स फ्री रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वहां जाके अपनी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करके अपना अकाउंट बना लेना है। आपसे कोई भी कार्ड या पेमेंट संबंधी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी और इस तरह से आप आनंद ले सकते हैं। इन 2 दिनों में आप इसके 10 एपिसोड को, जो लगभग 40-40 मिनट के 10 एपिसोड हैं, आराम से देख सकते हैं और यह हिंदी में उपलब्ध है। वहां पे आप इसको जब प्ले करने लगेंगे तो फिर वहां पे विकल्प दिखाई देंगे जहां से इसको जाकर इसका ऑडियो हिंदी में सेट करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा है और यथासंभव अगर हो सके तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपको हॉरर से डर लगता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये एक अच्छी वेब सीरीज है जिसको देखने में कोई हर्जा नहीं है। तो हमने इस वेब सीरीज के आधार पर पश्चिमी समाज और उनकी दुविधाओं समस्याओं का अध्ययन किया था। आज हम इस वेब सीरीज की कहानी को देखेंगे। हम देखेंगे यह वेब सीरीज जब शुरू होती है तो इसके पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि स्टीव, जो क्रेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, वह आज काफी सफल है और हॉरर उपन्यास लिखता है और इसको लिखने के लिए कहानियों की तलाश में लोगों के घरों पर, जिनके यहाँ किसी भी तरह की भूतिया या हॉरर घटनाएं घटी होती हैं, उनके घरों पर विजिट किया करता है और वहां पर रहकर उस घटना की सत्यता की जांच परख करता है। इसके बाद उन पे अपने उपन्यास लिखता है। अब हम देखते हैं कि स्टीव ऐसे ही एक घर में गया होता है जहां पे कोई कार एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हुई होती है और उस महिला उसको उसके संबंध में बता रही होती है। तभी वहां पे उसकी बहन निल्ली का फोन आता है उसके पास, लेकिन वह व्यस्तता के चलते उसे काट देता है। फिर हम देखते हैं वह निल्ली, उसकी जो क्रेन परिवार की सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी संतान है, वह 5 भाइयों बहनों में सबसे छोटी है और वह फिर अपनी दूसरी बड़ी बहन श्रिल के पास फोन करती है और फिर ऐसे ऐसे करके वह कई लोगों के पास फोन करती है, लेकिन श्रिल भी फोन काट देती है। फिर अपने पिता के पास फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं घर पे हूँ। और वह बेंट नेक लेडी आपको याद है? उसके पिता कहते हैं हाँ, और कहती है कि वो वापस लौट आए हैं, मैं घर जा रही हूँ। इसके बाद फिर दिखाई देता है, इसी एपिसोड में हम देखते हैं कि ये बचपन में पूरा परिवार हिल हाउस में रहता है और वह हाउस भूतहा होता है। हालांकि इस एपिसोड में यह दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वह हाउस भूतहा होता है और वहां पर रहने के दौरान इस परिवार के ऊपर उसका ऐसा बुरा असर पड़ता है कि ये लोग उससे लगभग तबाह से हो जाते हैं और फिर एक रात उनको घर छोड़कर भागना पड़ता है। आधी रात को उनके पिता स्टीव को जगाते हैं और उनको लेकर भाग जाते हैं, जैसा मैंने पिछले भाग में बताया था, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो लेकिन हम अंतिम एपिसोड तक ये नहीं जान पाते हैं कि उस रात को क्या हुआ था जिसके कारण उनको ऐसी आकस्मिक स्थिति में घर छोड़कर भागना पड़ता है। और फिर पूरी कहानी पास्ट और वर्तमान के आपस में घुले हुए शॉट्स के रूप में फिल्माई गई है और बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्माई गई है। दूसरे एपिसोड में क्रेन परिवार के दूसरी संतान श्रिल के बारे में बताया गया है और श्रिल के उस हिल हाउस में रहने के दौरान की घटनाओं और वर्तमान को जोड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाया गया है। इसी तरह से तीसरे एपिसोड में क्रेन परिवार के तीसरे संतान के बारे में बताया गया है जो कि थियो है। और फिर चौथे एपिसोड में चौथे संतान ल्यूक के बारे में और 5वां एपिसोड जो बेंट नेक लेडी के नाम से है और यह सबसे अच्छा एपिसोड है। इसमें सबसे छोटी संतान निली के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर 6वें एपिसोड में जो 2 स्टॉर्म्स के नाम से है, उसमें इस क्रेन परिवार के मुखिया पिता के बारे में बताया गया है और फिर 7वें एपिसोड में उसकी माता के बारे में बताया गया है। और इस तरह से 8वें, 9वें, 10वें एपिसोड में कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी को पूरा किया गया है।